फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट्स में करेक्शंस लगातार आ रहे हैं और अगर आप यूएस मार्केट को देखें तो ऑलरेडी वो बियर मार्केट में जा चुके हैं। दैट इज वहां करेक्शंस 20% से भी ज़्यादा आ चुका है। और अगर आप इंडिया को भी देखें तो यहाँ भी अगर कुछ और करेक्शंस आते हैं तो इंडिया भी, दैट इज इंडिया के स्टॉक मार्केट्स भी बियर मार्केट में चले जाएंगे। जब भी इक्विटी मार्केट में इस तरह का करेक्शन आता है तो वैसे इन्वेस्टर जिन्होंने सोच समझकर अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, दैट इज वैसे इन्वेस्टर जिन्हें अपना रिस्क प्रोफाइल पता ही नहीं है, जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का नहीं है, वैसे इन्वेस्टर्स नेचुरली पैनिक करते हैं और मोस्टली अपना जो भी इक्विटी पोर्टफोलियो है उनका वो बेच देते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स को ये जानना जरूरी है कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले हमें उस काम को अच्छी तरह से समझना होगा। अगर आप कार ड्राइविंग करना चाहते हैं तो पहले आपको ये सीखना होगा कि कार ड्राइव किया कैसे जाता है, क्योंकि बिना सीखे हुए आप कार ड्राइव करेंगे तो वहाँ पे एक्सीडेंट होगा। सिमिलरली अगर आप इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पहले आपको जानना होगा कि इक्विटी मार्केट होता क्या है, ये कैसे काम करता है, और उसके बाद आपको अपना रिस्क प्रोफाइल, दैट इज आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, आप कितने लंबे समय तक अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये सब डिसाइड करने के बाद ही किसी को भी इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आपको इक्विटी मार्केट्स का आइडिया नहीं है फिर भी आप इक्विटी मार्केट्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन दैट केस आपके लिए अच्छा होगा कि आप किसी एक्सपर्ट का हेल्प लें। ये वीडियो वैसे इन्वेस्टर्स के लिए है जिन्होंने सही से अपना रिस्क प्रोफाइलिंग कर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का है तो इक्विटी में लॉस होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिस्की नहीं है। इसको समझने के लिए मैंने 2 कैटेगरीज ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को लिया है। फर्स्ट है लार्ज कैप कैटेगरी एंड सेकंड है स्मॉल कैप कैटेगरी। मैंने इन दोनों कैटेगरीज को इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि मार्केट कैप वाइज इन दोनों कैटेगरीज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता है। लार्ज कैप कैटेगरी के जो फंड्स हैं या स्टॉक्स हैं रिलेटिवली उन्हें कम रिस्की माना जाता है, जबकि स्मॉल कैप कैटेगरी के जो स्टॉक्स हैं या फिर फंड्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा रिस्की माना जाता है। तो यहाँ पर हम इन दोनों कैटेगरीज के लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को चेक करेंगे और उससे हमें ये पता चलेगा कि वेरी लॉन्ग टर्म में ये फंड्स कितने ज़्यादा रिस्की हैं या फिर कितने कम रिस्की हैं। यहाँ पर हम इन दोनों कैटेगरीज के फंड्स का 2 डिफरेंट टाइम होराइजन्स में रिटर्न्स चेक करेंगे। सबसे पहले हम इनका रिटर्न्स चेक करेंगे करंट रिटर्न्स, कि करेंटली इन फंड्स का 5 ईयर एंड 10 ईयर का रिटर्न्स कैसा है, और साथ में ही हम इन कैटेगरीज के फंड्स का रिटर्न्स चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020। आपको पता है कि बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडमिक उस समय जो करेक्शन आया था वो फिलहाल के करेक्शन से काफ़ी ज़्यादा था, तो हम उस डेट को भी देखेंगे कि उस समय इन फंड्स का 5 ईयर और 10 ईयर का परफॉर्मेंस कैसा था। सो फिलहाल स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आया है, तो हम देखते हैं कि इन फंड्स का करेंटली 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न्स कैसा है। यहाँ पर आप लार्ज कैप के बेंचमार्क दैट इज निफ्टी 100 और S&P BSE 100 का 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। ऑल्दो करेंटली मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आया है, लेकिन अभी भी इन दोनों बेंचमार्क्स का 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न्स बुरा नहीं है। यहाँ पर आप लार्ज कैप एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी फंड्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं अक्रॉस 5 ईयर एंड 10 ईयर। यहाँ पर भी इन फंड्स का रिटर्न्स इवन इन दिस मार्केट कंडीशंस बुरा नहीं है। इनफैक्ट 10 ईयर होराइजन में इन फंड्स का रिटर्न्स अभी भी अच्छा है। यहाँ पर आप लार्ज कैप कैटेगरी के बेंचमार्क का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2020। उस समय जो स्टॉक मार्केट में करेक्शन आया था वो फिलहाल के करेक्शन से काफ़ी ज़्यादा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उतने बड़े करेक्शन के बाद भी 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न्स पॉजिटिव था। यहाँ पर आप लार्ज कैप कैटेगरी के एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी फंड्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2020। यहाँ पर 5 ईयर होराइजन में कुछ फंड्स का रिटर्न्स नेगेटिव आया है, लेकिन 10 ईयर होराइजन में यहाँ भी सारे फंड्स का जो रिटर्न्स है वो पॉजिटिव है। ना हम ये सारे डिटेल्स स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स का भी चेक करेंगे। सो स्मॉल कैप कैटेगरी के बेंचमार्क दैट इज S&P BSE 250 स्मॉल कैप और निफ्टी स्मॉल कैप 250 का अगर आप परफॉर्मेंस देखें
तो 5 ईयर और 10 ईयर में इनका जो रिटर्न्स है वो अभी भी पॉजिटिव है और 10 ईयर्स में इनका रिटर्न्स अभी भी अच्छा है। और अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स का रिटर्न्स देखें तो यहाँ भी 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न्स अच्छा है। ना हम स्मॉल कैप कैटेगरी के बेंचमार्क का रिटर्न चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020। यहाँ पर 5 ईयर होराइजन में सारे बेंचमार्क्स का रिटर्न्स नेगेटिव है, लेकिन यहाँ भी 10 ईयर होराइजन में इन बेंचमार्क का रिटर्न पॉजिटिव आ रहा है। और अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के एक्टिवली मैनेज फंड्स का रिटर्न्स देखें एज ऑन 1 अप्रैल 2020 तो यहाँ भी 5 ईयर होराइजन में ज़्यादातर फंड्स का जो रिटर्न्स है वो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन 10 ईयर होराइजन में यहाँ भी सारे फंड्स का जो रिटर्न्स है वो पॉजिटिव है। इस वीडियो में अभी तक हमने जो भी डिटेल्स चेक किया है उससे ये पता चलता है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का है, लाइक 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा का है, जो कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका भी है, तो आपके लॉस होने के चांसेस या फिर नेगेटिव रिटर्न्स होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। यहाँ पर हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि स्टॉक मार्केट्स में जो 5 या 10% का गिरावट आता है वो तो ऑलमोस्ट नॉर्मल है, वो कभी भी आ सकता है, लेकिन ये जो 30-40% का करेक्शन है ये हमेशा नहीं आता है, ये कुछ सालों के बाद ही आता है। यहाँ पर आप ये भी ध्यान में रखें कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर एसेट क्लास आपको ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या एसेट क्लास ज़्यादा रिस्की है। तो आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं उसके आधार पर ही आप इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट करें। सो नाउ वंस मोर सेम बोरिंग लाइन, लेकिन ये रिपीट करना जरूरी है। आप जब भी इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट करें तो ध्यान रखें कि ये काफ़ी रिस्की एसेट क्लास है, तो आप अपना गोल्स, इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क प्रोफाइल चेक करने के बाद ही किसी भी इक्विटी प्रोडक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।